सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट हरियाणा जी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 1000 प्लस हरियाणा जी के क्वेश्चनों का टारगेट लेके चले हुए हैं, जो आपके एनटीए द्वारा ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि एनटीए ने जो आपका सीईटी एग्जाम लिया है, उसमें हरियाणा जी की आपकी कहाँ से पूछी गई है आप सभी जानते हैं। अब आप पे डिपेंड है, आप पहले पर्सन से लास्ट तक देखते हैं या बीच में से क्वेश्चन को याद करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप पहले पर्सन से देख रहे होंगे और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए फिर आज की जो क्लास है उसका शुभारंभ करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बिल्कुल ज़बरदस्त है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सौर चक्र के पहले दिन मनाया जाता है? भाई, कौन सा त्यौहार ऐसा है जो सौर चक्र के पहले दिन मनाया जाता है? बैसाखी का त्यौहार है जो सौर चक्र के पहले दिन मनाया जाता है। इसे हिंदुओं और सिखों द्वारा मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे भाई ये त्यौहार है किसके द्वारा मनाया जाता है, हिंदुओं और सिखों के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियाणा में पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो हरियाणा के अंदर पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था बताइए भाई कौन सी है? जिला परिषद, ठीक है ना। 3 इकाइयाँ भाई कौन कौन सी है? जिला परिषद, ब्लॉक समिति, एक ग्राम पंचायत, ठीक है ना। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत है जिसमें सरपंच बनता है, ब्लॉक समिति पे ब्लॉक समिति का मेंबर बनता है, जिला परिषद पे जिला परिषद का मेंबर बनता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में 22 अप्रैल 1994 में लागू हुआ। यानी 1994 में लागू हुआ था, 22 अप्रैल 1994 को ये अधिनियम लागू हुआ था, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम। अगर आपसे पूछे भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो आप जवाब देंगे 22 अप्रैल 1994 को। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर है, मैंने बता ही दिया। गांव के स्तर पर, ग्राम स्तर पर होती है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति पे पंचायत समिति या ब्लॉक स्तर पर ये होती है, और आपकी जिला परिषद पर जिला स्तर पर बनाई जाती है, ठीक है। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचली इकाई कौन सी होगी? ग्राम पंचायत। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और आधुनिक पंचायती राज का जनक कौन माना जाता है, ये बताना भाई। आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, घग्गर नदी राज्य के किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो बताइए भाई, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी आपकी प्रवेश करेगी, बताना भाई, पंचकूला से। पंचकूला से प्रवेश करती है घग्गर नदी, पंचकूला से हरियाणा में प्रवेश करेगी। घग्गर हरियाणा की एक महत्वपूर्ण मौसमी नदी है। अगर आपसे पूछे भाई हरियाणा की महत्वपूर्ण मौसमी नदी कौन सी है या हरियाणा की मौसमी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या आएगा? मौसमी नदी हरियाणा की घग्गर नदी है, ठीक है। मौसमी नदी कौन सी नदी हो जाएगी? घग्गर नदी हो जाएगी, जो हिमाचल प्रदेश के सोनल जिले से शिवालिक पहाड़ियों में स्थित भाई आपकी डगसाई यानी 1927 मीटर नामक गांव से निकलती है। कितने मीटर से ये अपनी वो बनाती है भाई? 1927 मीटर से। और कहाँ से निकलती है ये? आपके सोनल जिले में शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है डागसाई नामक गांव से। और कालका यानी पंचकूला के निकट हरियाणा राज्य में ये प्रवेश करती है। और ये पंचकूला पंजाब, अंबाला, पटियाला, कैथल पंजाब, फतेहाबाद और सिरसा में बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ के निकट मरुस्थलीय क्षेत्र में खत्म हो जाती है। ये देख लेना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। घग्गर नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हो जाएंगी? सहायक नदी पूछा इसने, मारकंडा है, टांगरी, सरस्वती, चेतांग, जाजरा, कौशल्या, ठीक है। तो नोट में दिया गया महत्वपूर्ण पॉइंट, सिरसा जिले के ओटाऊ नामक स्थान पर घग्गर पर विराज बांध या ओटू बांध बनाया गया है। अब आपसे पूछे भाई ओटू बांध कहाँ पर बनाया गया है, तो आप कहेंगे घग्गर नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, तो घग्गर नदी के जो अन्य नाम ये देख लो भाई। तो घग्गर नदी के अन्य नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्या क्या कहा जाता है? आगरा नदी, मर्त नदी, हरियाणा की शोक नदी। हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरती है, कौन कौन से? पंचकूला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। और घग्गर नदी हरियाणा की उत्तर पश्चिम सीमा पर बहती है। कहाँ पर बहती है? उत्तर पश्चिमी सीमा पर बहती है। ये हरियाणा में घग्गर नदी की लंबाई पूछे आपसे, तो 241 किलोमीटर की ये लंबाई बनाती है। हरियाणा में इसे घग्गर नदी के नाम से जाना जाता था। ओटू बांध सिरसा में है भाई, और ये आगे चलकर इसे आगरा नदी भी कहा जाता है। तो आगड़ा संस्कृति घग्गर नदी के किनारे ही फली फूली है। अगर आपसे पूछे भाई जो आगड़ा संस्कृति है वो कौन सी नदी के किनारे फली फूली है,
तो आप जवाब देंगे भाई घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम पर गप्पू वाला बाग स्थल पर मिनी स्पोर्ट स्टेडियम की घोषणा की गई। तो बताना भाई, मिनी स्पोर्ट स्टेडियम की घोषणा की गई साक्षी मलिक, महावीर सिंह फोगाट, कपिल देव या फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर। किसके नाम पर यह घोषणा हुई थी? फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर यह घोषणा की गई थी। गप्पू वाला बाग स्थल पर यह बनाया गया था स्पोर्ट्स स्टेडियम। ठीक है ना, किसके नाम पे ये बना है? फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर। 8 नवंबर 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल शहर के वार्ड 16 स्थित गप्पू वाला जो स्थान है उस पर यह बनाने की घोषणा की थी। करनाल स्मार्ट सिटी, CM सिटी के नाम से प्रसिद्ध है भाई, आप सभी जानते हैं। तो नेक्स्ट है भाई, लिपट्री वाले जो जूते हैं या लिपट्री की जो फैक्ट्री है हरियाणा में कहाँ पर है? करनाल में है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल पर्सन है ना, करनाल के अंदर है। हरियाणा का एग्रो अब भी कहा जाता है किसको? करनाल को। चमड़ा उद्योग, पेंट उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, लिपट्री उद्योग या कृषि यंत्र उद्योग, ठीक है ना, चीनी मिल आदि के नाम से करनाल को जाना जाता है। करनाल के लिपट्री जूतों का जो विदेश में भी क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है, यानी विदेश के अंदर भी ये जूते बेचे जाते हैं। तो करनाल की लिपट्री शू का जन्मदाता माना जाता है, यानी करनाल में सबसे ज़्यादा लिपट्री क्या जो जूते बनते हैं, यानी लिपट्री की फैक्ट्री कहाँ पर है? करनाल में। और बासमती चावल भी सर्वाधिक कहाँ पर होता है? करनाल के अंदर होता है। तो इसलिए इस राज्य का दान का कटोरा कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? राइस बाउल। अगर आपसे पूछे भाई राइस बाउल हरियाणा कौन सा जिला है, तो आप अपना जवाब देंगे करनाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा राज्य में वन का क्षेत्र यानी वन आवरण लगभग कितना है भाई? कितना % है ये बताना भाई। टोटल कितने में वन आवरण है, यानी वन कितने में फैले हुए हैं, बताइए भाई। कितने में फैले हुए? 1 लाख। बताना भाई कितने में फैले हुए हैं। आपके सामने आंसर दिया गया, बताइए। बताना भाई कितने में फैले हुए हैं, इसका राइट आंसर 2019 के आंकड़ों के अनुसार है। आपके सामने राइट आंसर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला पुराने NH1 के मार्ग पर नहीं आता? भाई कौन सा जिला है जो NH1 पे नहीं आता? हिसार। हिसार जिला पुराने NH10 यानी वर्तमान में नाम हो गया इसका NH9। अब आपसे पूछे भाई NH जो 10 था उसका वर्तमान में नाम क्या है, तो आप अपना जवाब देंगे NH9 इसका नाम हो गया है। भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? सोनीपत में। नाम आते ही आपको आंसर होना चाहिए। भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? सोनीपत में स्थापित किया गया है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? अरे भाई 1526 में हुआ। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है? किस किस के बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर इस युद्ध को जीतते। प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को। किस किस के बीच? हेमू बनाम अकबर। और जो तृतीय युद्ध यानी तीसरा युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को। किस किस के बीच हुआ भाई? अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में मुख्य खरीफ फसल के रूप में वर्गीकृत नहीं है? कौन सी फसल ऐसी है जो खरीफ फसल के रूप में वर्गीकृत नहीं है भाई? कौन सी फसल नहीं है खरीफ की फसल? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का। तो गेहूं आपकी ये फसल हो जाएगी जो खरीफ की फसल है, जिन्हें मानसून की फसल भी कहा जाता है या शरद ऋतु की फसल भी कहते हैं। खरीफ की फसलों को कौन सी फसलें कहते हैं? मानसून की फसल कहते हैं, शरद ऋतु की फसल भी कहते हैं। खेती और कटाई मानसून के मौसम के दौरान की जाती है, जो आमतौर पर इस क्षेत्र के आधार पर जून से नवंबर तक ये भाई कटाई की जाती है, यानी जून से नवंबर तक खरीफ की फसल होती है। हरियाणा की प्रमुख खरीफ की फसलें हैं कौन कौन सी हो जाएंगी? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, गन्ना, तिल और मूंगफली। ये फसलें पूछी जाती है भाई। ज्वार कौन सी फसल है? तो आपका जवाब आएगा खरीफ की फसल है। मक्का कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। ठीक है, तिल कौन सी फसल है? तो आप कहेंगे खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर
भाई डॉक्टर हैं जो गिरीश सेन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा है, बांगरू भाषा कहा है। वैकल्पिक नाम जो दिए गए हैं, बांगरू हरियाणी, देशवाली, देसरी, जाटू जाति, चमुआरा, बेंगर, बांगरी, बेंगरू, हरियाणी। ठीक है, ये नाम दिए गए हैं, ये देख लो भाई किसने कहा है। ये देखो डॉक्टर ने कहा है, कौन सी भाषा का है, बांगरू भाषा का है, इतना याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला हरियाणा साहित्य संगम किस शहर में शुरू हुआ, पंचकूला में। ठीक है ना, पंचकूला शहर में शुरू हुआ। साहित्य संगम 3 दिन चला भाई। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना किस वर्ष लागू हुई भाई, 2015 में लागू हुई। किसने ये लागू की थी, हरियाणा के पानीपत शहर से शुरुआत की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। टूटे सपने उपन्यास, उपन्यास भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। टूटे सपने जो सपने हैं किसका उपन्यास है भाई, ये सुभाष रस्तोगी, सुभाष रस्तोगी का ये उपन्यास है टूटे सपने। आपके सपने टूटने नहीं चाहिए, आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, इनका जन्म देख लो भाई, 1950 में हुआ है, अम्बाला छावनी हरियाणा के अंदर, अम्बाला में हुआ इनका जन्म। तो जो राजभाषा अधिकारी के पद पे ये नियुक्त थे, इतना देख लो। ठीक है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ है और इनका उपन्यास कौन सा है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य आवंटित होते हैं, कितने सदस्य बनते हैं, 5 सदस्य बनते हैं भाई। हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है, हिसार में है। ठीक है, 2 हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र है, कौन कौन से, कुरुक्षेत्र और हिसार, कुरुक्षेत्र और हिसार में। हरियाणा में विजय की देवी जयंती निम्नलिखित में से किस जिले का नाम है भाई, जींद का नाम है। ठीक है ना, जयंती देवी जयंत नगरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए, 1967 में। 1967 में पहली बार हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए भाई। अगर बात की जाए एक राज्य में या एक राज्य में या एक से अधिक राज्यों में एक विधानसभा होगी, कौन से आर्टिकल में बात हुई है, 170 आर्टिकल में हुई है। ठीक है, हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए, 1967 में। सन्नो देवी हरियाणा राज्य विधानसभा की पहली स्पीकर थी। ठीक है, इतना याद करो। राव वीरेंद्र सिंह पहले पुरुष स्पीकर हुए हैं हरियाणा विधानसभा के। तो नेक्स्ट दिया गया है, जो स्वरूप सिंह है वो विधानसभा के लिए चुने गए और संयुक्त पंजाब में विधानसभा के उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। ठीक है, इतना देख लेना। रण सिंह के बारे में बताया गया। रण सिंह कौन थे भाई, भारतीय सेना में सेवा की और ब्रिगेडियर के पद से ये क्या हुए, रिटायर हुए हैं। और उन्होंने हरियाणा विधानसभा के चौथे अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई। चौथा अध्यक्ष कौन था, रण सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा शादियों और त्योहारों पर किया जाता है। बिल्कुल सिंपल पर्सन, कौन सा नृत्य किया जाता है, खोरिया नृत्य, जो कब किया जाता है, महिलाओं के द्वारा शादियों और त्योहारों पर, यानी ब्याह शादियों में कौन सा नृत्य किया जाता है, खोरिया नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर नोट में कुछ पॉइंट बताया गया है। बोगड़ा, बोगड़ा जो खोगड़िया नृत्य का नाट्य रूप है। खोगड़िया नृत्य से पहले बोगड़ा बोला जाता था इसको। यह नंद भाभी के बीच हंसी मजाक, यानी ननंद भाभी के बीच क्या हंसी मजाक के तौर पे ये नृत्य किया जाता है। आज़ादी से पहले पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय किस स्थान पर बनाया गया, तो बताना भाई। आज़ादी से पहले पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर बनाया गया, लाहौर के अंदर बनाया गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 190 तक क्वेश्चन लेते हैं। तो भाई आप पिछले क्वेश्चन भी जरूर देखें। जब तक आप पिछले क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन देखने का मुझे लगता कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले प्रश्न से एंड तक देखेंगे तो ही आपको यहाँ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और आपकी हरियाणा जीके तो ग्रुप डी के साथ साथ हरियाणा के सभी एग्जाम में काम आती है। अब आप पे डिपेंड है दोस्तों, आप अपनी कैसे तैयारी करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी बेहतरीन करे होंगे। इसी आशा और इस उम्मीद के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।